गुड मॉर्निंग गाइस। सब कैसे हो सब लोग? ठीक है, चलो तो शुरू करें आज का लेक्चर। गुड। तो हम ऑलमोस्ट हमें पता है कि हमारे चैप्टर को कंप्लीट करने के नज़दीक है। ठीक है, बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं चैप्टर को कंप्लीट करने के। तो बताओ पहले कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, और अभी सिर्फ लास्ट लेक्चर का ही नहीं, अब तक जो किया वो भी अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है, क्योंकि समझ लो कि जो आपके ट्विस्ट होके जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। जैसे कि नर्व्स इक्वेशन में आपको कुछ दे दिया अलग से, ऐसे कुछ कंसंट्रेशन कि जिसमें आपकी कैलकुलेशन आपको डिफिकल्ट थोड़ी हो जाए, या फिर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जिसके लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस की होगी तो ही समझ में आएगा। तो जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स थे इस चैप्टर के, वो हम अभी पार कर चुके हैं। अभी जो है क्या देख रहे हैं आपको भी बताया। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा, बैटरीज पढ़ना शुरू किया, प्राइमरी बैटरी देखी। ठीक है, तो उसमें आपको अगर किसी ने पूछ भी लिया तो क्या पूछेगा 2 और 3 मार्क्स में कि प्राइमरी बैटरी फिगर ड्रॉ करके एक्सप्लेन करो, तो वो तो कोई भी याद रख लेगा, है ना। अभी ये जो बचा है, जो 2-3 टॉपिक्स हमारे अभी बचे हैं, उसमें आपके साथ कोई भी ट्विस्ट एंड टर्न नहीं हो सकते हैं। जो भी ट्विस्ट होगा वो आगे के जो टॉपिक्स हमने पार किए उसमें होगा। या समझ लो कि जो मेन हम पढ़ना था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो हम पढ़ चुके हैं। ये हम उसकी एप्लीकेशंस देख रहे हैं। पढ़ते हैं ना, पहले से साइंस में क्या करते हो कि पहले कोई टॉपिक पढ़ते हो, फिर इस टॉपिक की आप एप्लीकेशन देखते हो कि इंडस्ट्री में या इंडस्ट्रियल लेवल पे या कहीं पे भी उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है। तो हम सेम वही कर रहे हैं। हमने पढ़ लिया भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपका अब तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं। अभी तो हम उसकी सिर्फ क्या देख रहे हैं, एप्लीकेशन ही देख रहे हैं। तो एप्लीकेशन तो किसी की तब देख पाओगे जब वो चीज क्या हो समझोगे, है ना। मोबाइल यूज तब कर पाओगे जब पता हो कि मोबाइल होता क्या है। ठीक है, तो अच्छे से सारे वीडियोस देख लेना। चलो, तो प्राइमरी बैटरीज देखे थे हमने लास्ट में। प्राइमरी बैटरी, पहले तो हमें ये पता है कि 2 टाइप की बैटरी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, पहली हमारे पास है प्राइमरी बैटरी, दूसरी कौन सी है, सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, उसमें हमने ये देखा था कि जो आपकी प्राइमरी बैटरी है हमारी, ठीक है, वो कैसे डिफाइन होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है, तो हमने जाना था कि प्राइमरी बैटरीज वो है जिसमें केमिकल रिएक्शन बस एक बार, आपकी जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो बस एक ही बार होती है। जैसे ही उसकी इफेक्ट पूरी हो गई, बैटरी एक बार डिस्चार्ज हो गई, फिर वो चार्ज नहीं होगी, बैटरी डेड हो जाएगी, यानी कि एक ही बार यूज होती है। फिर उसको चेंज करनी पड़ती है, बैटरी को क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। सेकेंडरी बैटरी जो है वो क्या होगी, सिंपल है, जो प्राइमरी नहीं कर पाती है वो सेकेंडरी बैटरी कर पाएगी। यानी कि एक बार रेडॉक्स रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई, उसके बाद क्या करोगे आप, उल्टी तरफ से इलेक्ट्रिसिटी दोगे और इसको चार्ज करोगे। अभी सिर्फ इतना समझो, ठीक है, वो रिएक्शन के मैं समझाऊंगी। अभी सिर्फ इतना समझो कि प्राइमरी बैटरी में एक बार रेडॉक्स रिएक्शन खत्म हो गई तो बैटरी डेड हो जाएगी। इसमें आप बैटरी को रिचार्ज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बैटरी को रिचार्ज, फिर से चार्ज कर सकते हो। सेकेंडरी बैटरीज, ठीक है। अभी क्या कहा मैंने सबसे पहले, सेकेंडरी बैटरी उसमें क्या होता है, आप बैटरी को रिचार्ज कर सकते हो, उसमें एक बार में डेड हो जाती थी, इसमें रिचार्ज कर सकते हो। ठीक है, रिचार्ज कैसे करोगे, सपोज आपका एक गैल्वेनिक सेल है, आपके पास क्या है, आपका गैल्वेनिक सेल है। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है और क्या होता है कि आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी आप कहीं पे यूज करते हो। ठीक है, अभी एक बार रेडॉक्स रिएक्शन खत्म हो गई, सारा जो रिडक्शन होना था हो गया, सारा जितना ऑक्सीडेशन होना था उतना हो गया।
अभी क्या होगा पता है, आप एक्सटर्नल उसमें इलेक्ट्रिसिटी दोगे। याद करो गैल्वेनिक सेल के हमने 3 पोर्शंस देखे थे। 1.1 वोल्ट का हमारा जो जिंक और कॉपर का गैल्वेनिक सेल है उसमें क्या लिखा था, ई एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वोल्टेज हमने कितना दिया था, जब ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट थर्ड कंडीशन, तो क्या हुआ था कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन उल्टा हो गया था। जहां पे रिडक्शन होता था वहां पे ऑक्सीडेशन होने लगा था, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था वहां पे रिडक्शन, यानी कि हमने उल्टा पोटेंशियल दिया था। आपने क्या दिया था, पोटेंशियल उल्टा था। हम क्या करेंगे, इसमें हम एक्सटर्नल पोटेंशियल देके रिचार्ज करेंगे उसको, ठीक है। तो आप किसी भी आपके फोन को भी रिचार्ज करते हो तो आप उसको एक्सटर्नल पोटेंशियल देते हो ना, तो वैसे फोन का और इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एग्जांपल था, ओके। तो आप क्या करोगे, उसको एक्सटर्नल वोल्टेज दोगे और उल्टी डायरेक्शन में उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो इस तरह से दोगे, यानी कि उसका जो सेल रिएक्शन है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, उससे थोड़ा ज्यादा वोल्टेज दोगे तो क्या होगा, रिएक्शन जो है वो उल्टी होगी। मतलब कि आपका सपोज ऐसा था, ये रिडक्शन है कि आपकी ए जो है, ए और बी का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ए मानो कि N+ है, ठीक है, सॉरी ए N है, ए जो है वो ऐसे ही है सॉलिड आपका, प्लस बी N+ में है। अभी रेडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ए N+ में, इसका रिडक्शन हो रहा है बी सॉलिड में, क्योंकि इसने देखो, इसने इलेक्ट्रॉन दोनों के पॉजिटिव बना रहा है, ये पॉजिटिव है इससे इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो स्टेबल हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये क्या हो गया, रिडक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन हुई। अभी जब आप उसको और मतलब ज्यादा पोटेंशियल दे रहे हो, ई एक्सटर्नल आप ज्यादा दे रहे हो, तो क्या होगा, रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। आपके पास हुआ क्या, बैटरी डिस्चार्ज क्यों हो गई है, क्योंकि आपका जितना इसका ऑक्सीडेशन होना था उतना हो गया, जितना इसका रिडक्शन होना था उतना हो गया, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अभी जैसे ही बाहर से पोटेंशियल मिलता है, रिएक्शन उल्टी होती है, इसमें से ये बनने लगता है, यानी कि सेकेंड रिएक्शन में इसमें से ये बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। सी ये यहां से ये बन रहा है, एरो देखना, जब उल्टा पोटेंशियल होगा तो इसमें से ये बनेगा, यानी कि जो रिडक्शन था वो ऑक्सीडेशन हो गया, और ये जो है वो रिडक्शन हो जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन था वो रिडक्शन हो गया, यानी कि आपको वापस से आपके रिएक्टेंट मिल गए, ठीक है। तो सारे जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, मतलब वो पोटेंशियल आप हटा दोगे, वो बाहर का पोटेंशियल फिर आपने हटा दिया, फिर वैसे ही आपका डेल्टा सेल जैसे काम करता था वैसे करने लगेगा गैल्वेनिक सेल, कि वापस इसमें से ये बनेगा, इसमें से ये बनेगा, समझ रहे हो। फिर वापस डिस्चार्ज हो जाएगा, वापस अपने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दी और इसकी उल्टी रिएक्शन करवा दी, वापस फिर बाहर का अपना पोटेंशियल निकाल लिया, तो क्या होगा, इसमें से ये बनने लगेगा और आपकी बैटरी काम करने लगेगी, वापस डिस्चार्ज होगी, वापस चार्ज किया, वापस वर्क किया, वापस चार्ज किया, वापस वर्क किया, समझ रहे हो। चार्जिंग में क्या हो रहा है, आपका सेल रिएक्शन उल्टा हो जा रहा है, इसलिए वो चार्जिंग घटाने के बाद आपकी एक्चुअल रिएक्शन वापस अकर हो और ये क्या जनरेट करे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे। समझ में आ गया इसका कंसेप्ट सेकेंडरी बैटरी का, ठीक है। अभी हम इसका एग्जांपल देखते हैं। सेकेंडरी बैटरी के हमारे पास 2 एग्जांपल है, एक हमारे पास है वो है लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, और दूसरा हमारे पास है निकल कैडमियम सेल, ठीक है। दोनों को हम स्टडी करने वाले हैं, जैसे हमने प्राइमरी में किया था ना, कि एक मैंने कहा था वो ऐसा सेल था और एक ये इस तरह का सेल था हमारे पास, इन दोनों को स्टडी किया था, इसमें भी 2 सेल हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी लेड स्टोरेज की बात करें, लेड स्टोरेज की फिगर आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 8
बैटरी को देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, तो वो देखते जाओ और मैं जो बताती हूँ वो उसके साथ रिलेट करते जाओ, ठीक है। सबसे पहले हम लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड और कैथोड किसको लेंगे, तो एनोड में हम जो लेंगे, एक तो उसमें ग्रिड बनाई होगी। ग्रिड का क्या मतलब होता है, वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करके अपनी झांकली बनाते हो, उसको हम ग्रिड कहते हैं, ठीक है। आपके घर पे भी ग्रिड बनाई होगी आपने, वो मच्छर या कबूतर घर में ना आ जाए उसके लिए, तो उसको ग्रिड बोलते हैं। तो एनोड में क्या होगा हमारे पास, तो एनोड में हमारे पास होगा लेड ग्रिड, दोनों जगह पे लेड की ग्रिड होती है, लेड ग्रिड। इसमें क्या होगा, फील्ड विथ, filled with spongy lead। स्पॉन्जी का मतलब क्या होगा, स्पॉन्ज देखा होगा आपने, स्पॉन्ज है ना, आपको बर्तन मांजने के लिए स्पॉन्ज लाते होंगे, यानी कि वो कैसा होता है कि जो ऐसे दबता है और वापस अपनी साइज में आ जाता है, ठीक है। तो स्पॉन्जी लेड होगा हमारे एनोड में, यानी कि हमारे एनोड में हमने सिर्फ लेड लिया है। कैथोड में क्या लोगे, तो कैथोड में भी लेड ग्रिड होगी, फील्ड विथ, कैथोड पे आप लोगे लेड ऑक्साइड। क्या लोगे, कैथोड पे हमने लिया होगा लेड ऑक्साइड, ठीक है। अभी दोनों के रिएक्शन देखें। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट को ना कोई चाहिए ना हमें, इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं 38% सल्फ्यूरिक एसिड। क्या लेते हैं, 38% सल्फ्यूरिक एसिड। अभी ये क्या चीज है कि ये हम, अच्छा ये लेड स्टोरेज बैटरी वो यूज कहाँ पे होती है, पहले तो ये यूज कहाँ पे होती है, लेड स्टोरेज बैटरियां पहले की बात है, ये हमारी यूज होती है ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। आपकी जो एक्टिवा होगी आपके पास, यानी कि टू व्हीलर होगी, गेयरलेस या गेयर वाली, जो भी बाइक या दूसरी टू व्हीलर जिसके अंदर बैटरी होती है, आपको पता होगा कई बार बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, आप डिस्चार्ज करवाने जाते हो, तो ऑटोमोबाइल्स हो गए ना वो, तो ऑटोमोबाइल्स में उसमें जो बड़ी बड़ी बैटरीज उसमें लगती है, ठीक है। वो 3 इडियट मूवी आपने देखी होगी, जिसमें रंजो ने बात की थी कि मैं एक इन्वर्टर बना रहा हूँ, बैटरी बना रहा हूँ, जो कार की इन्वर्टर बना रहा हूँ जो कार में से इलेक्ट्रिसिटी लेगा, ऐसा कुछ उसने बनाया था। तो वो इन्वर्टर है ना, जो बैटरी को इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से वहाँ कन्वर्ट करता है, और ऑटोमोबाइल्स मतलब बाइक वगैरह, तो उनमें जो बैटरीज होती है उसमें हमारा ये सेल यूज होता है, ये लेड स्टोरेज बैटरी यूज होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि कुछ चीजें आपको एक्सेप्ट कर लेनी है, जैसे कि कैथोड में ये है, एनोड में ये है, ये एक्सेप्ट करना है। जैसे अभी मैं इसके आपको जो सेल रिएक्शन बताने जा रही हूँ वो भी आपको एक्सेप्ट कर लेनी है, क्योंकि एक्चुअली उसमें सेल रिएक्शन बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। एक पूरी बाइक को चलाने के लिए जो बैटरी होगी उसकी सेल रिएक्शन बड़ी कॉम्प्लेक्स होगी, लेकिन हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे सीधा उसका रिजल्ट देखते हैं कि एनोड पे क्या रिएक्शन हो जाती है, कैथोड पे क्या होती है और सेल रिएक्शन क्या होती है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाता है, ठीक है। तो इसमें एनोड पे क्या रिएक्शन होगी देखते हैं। एनोड पे हमारे पास क्या है, लेड ग्रिड है, और हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या है, H2SO4। तो एनोड पे आपका लेड ग्रिड में स्पॉन्जी लेड मतलब लेड सॉलिड में होगा आपके पास, और प्लस SO4 2- होगा, इन दोनों के बीच जब रिएक्शन होगी, ठीक है, तो आपको एनोड में क्या मिलेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे PbSO4, और इसके ऊपर जो -2 चार्ज है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया। अभी कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे आपके पास लेड ऑक्साइड है, लेड डाइऑक्साइड, ठीक है, वो भी आपके SO4 2- के साथ करेगा रिएक्शन, प्लस
के साथ करेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्यू को ले लेगा खुद रिएक्शन में, ठीक है। तो इसकी पूरी रिएक्शन ये होगी कि आपका जो PbO2 है वो क्या बनेगा, तो PbSO4, रिएक्शन को अभी हम स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। सॉरी, PbSO4 बनाएगा और 4HO2 ये दोनों मिलकर क्या बना सकते हैं, H2O के 2 मोल बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये कैसे होता है पता है, इसकी रिएक्शन PbO2 प्लस SO4 2 माइनस, ये है ना, ये कैसे होगा Pb2 प्लस SO4 2 माइनस, यहाँ पे O2 2 माइनस, यहाँ पे Pb प्लस 4 है, वो हमारा रिड्यूस हो रहा है किसमें, 2 माइनस में, 2 प्लस में, Pb प्लस 2 है, इसमें Pb क्या है प्लस 4, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वो रिड्यूस किसमें हो रहा है, Pb2 प्लस में। यही यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन है आपकी कि ये प्लस 4 से प्लस 2 हुआ जा रहा है, तो ये O2 माइनस 2 है, यानी कि वो क्या करेगा 4H प्लस के साथ रिएक्शन, 2 2 माइनस 4 हो गया, टोटल ये प्लस 4, तो ये दोनों जुड़ के PbSO4 बना दिए, ये दोनों जुड़ के 2 मोल ऑफ वाटर बनाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों, हो क्या रहा है यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ये 2 ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2 into -2 इसका -4 हुआ, तो इसके साथ ये कितना होगा +4, लेकिन यहाँ पे ये -2 ये +2, यानी कि इसका रिडक्शन हो गया +4 में से +2 में, ठीक है। और ये सब 4 -2 3 रहा है, 4H प्लस रहा है, बाकी सब वैसे रहा है, उसका रिडक्शन हुआ है, तो इसका रिडक्शन हो गया, तो ये 2 प्लस होने की वजह से इसके साथ जुड़ गया, ये -4 ये +4 के साथ जुड़ गया, हो गया। और ये 2 इलेक्ट्रॉन लिए किसने, इसने, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे लेड में लेके ऐसे बना Pb प्लस 4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb प्लस 2, समझ में आया। तो ये हो गई आपकी रिडक्शन वाली रिएक्शन। अभी ये पहले लिख लो, चलो लिखना हो तो लिख लो, इतना पोज करके लिख लिया, चलो अभी इसकी सेल रिएक्शन क्या होगी, सेल रिएक्शन बच्चों हमारे पास क्या होगी, तो सेल रिएक्शन में ये लेड ऑक्साइड प्लस SO4 minus 2 1 time SO4 minus 2 times 2 SO4 2 minus plus 4H plus, वे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल, gives PbSO4 plus PbSO4 2 PbSO4 plus 2 H2O, ये हो गई आपकी इसकी पूरी सेल रिएक्शन, किसकी, लेड स्टोरेज बैटरी की, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लेड स्टोरेज बैटरी की इक्वेशन। अभी इसमें आप समझो कैसे होगा कि जब तक आपका लेड स्टोरेज बैटरी वर्क कर रहा है ना, सेल रिएक्शन ऐसे रहेगी, ये चारों मिलकर ये बनाएंगे, ठीक है। अभी सपोज इन चारों का पूरा कन्वर्जन इसमें हो गया, इसका कंसंट्रेशन 0 हो गया, इसका 1 हो गया, मतलब ये कंप्लीट होकर पूरा यही प्रोडक्ट बन गया। फिर क्या होगा, आप एक्सटर्नल वोल्टेज दोगे तो इसमें से ये बनेगा, फिर ये दोनों आपका जो PbSO4 है वो किसमें कन्वर्ट होगा, लेड और लेड ऑक्साइड में, ठीक है। ये उल्टी रिएक्शन होगी, जितने टाइम चार्जिंग करोगे फिर पूरा वापस ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, उसके बाद वापस ये एज बैटरी वर्क करेगा ऑटोमोबाइल में, और ये कम होता जाएगा और वापस ये कम होता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा, समझ में आया। फिर वापस ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, वापस बैटरी दो तो ऐसे ये बनेगा, तो वापस ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, समझ में आ गया। चलो अभी दूसरा देखते हैं, निकल के लिए सेल, पहले इतना लिख लो, फटाफट इतना लिख लो पहले। चलो दूसरा निकल कैडमियम सेल, राइट।
निकल कैडमियम सेल। अभी इसकी हम ज्यादा मैकेनिज्म में नहीं घुसने वाले, सिर्फ देख लेते हैं उसकी सेल रिएक्शन और वो होता कैसे है, दिखता कैसे, ठीक है। वर्किंग प्रोसेस में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये जानना, निकल कैडमियम सेल जो है, निकल कैडमियम सेल जो है वो ज्यादा बेटर है। इससे हमारा जो लेड स्टोरेज बैटरी था उससे बेटर वर्क है इसका, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ठीक है। ये कैसा है, लेड स्टोरेज सेल से ज्यादा टाइम चलता है, वर्क्स फॉर लॉन्गर पीरियड देन lead storage battery but expensive। कैसा है, जो आपका लेड स्टोरेज बैटरी था उससे ज्यादा टाइम तक ये बैटरी चलती है, लेकिन उससे थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। फिगर क्या रहेगी उसकी, तो आपने जो पहले बनाया था इसी टाइप की उसकी फिगर होगी, ठीक है। यही इसकी क्या होगी आपकी फिगर, इसमें यहाँ पे ये बीच में कार्बन का रोड, लेकिन यहाँ पे कुछ लेयर्स होंगे, यहाँ पे क्या होंगे लेयर्स। अगर इन लेयर को मैंने बाहर निकाला, ये लेयर है, इसमें क्या होगा, ये सपोज हो गया आपका एनोड, ठीक है। लेयर्स में ये हो गया एनोड या नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, बीच में एक आएगा सेपरेटर, फिर क्या आएगी पॉजिटिव प्लेट। समझ रहे हो, एक लेयर जो होगा उसमें पहला लेयर क्या होगा नेगेटिव प्लेट, दूसरा लेयर सेपरेटर, तीसरा पॉजिटिव प्लेट, वापस नेगेटिव सेपरेटर, नेगेटिव प्लेट, सेपरेटर, पॉजिटिव प्लेट, सेपरेटर, नेगेटिव प्लेट। समझ रहे हो, नेगेटिव सेपरेटर पॉजिटिव, सेपरेटर नेगेटिव, सेपरेटर पॉजिटिव, सेपरेटर नेगेटिव, सेपरेटर पॉजिटिव, दोनों के बीच में सेपरेटर आता रहेगा। तो इसकी सीधी हम देखने जा रहे हैं सेल रिएक्शन क्या होगी, ठीक है। आपको इसकी वर्किंग को हमें जानना ही नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें सिर्फ सेल रिएक्शन देखने क्या होती है। तो आपका जो कैडमियम है, कैडमियम क्या करेगा, निकल हाइड्रोक्साइड, निकल हाइड्रोक्साइड के साथ वो वर्क करेगा और आपको क्या देगा, कैडमियम ऑक्साइड। क्या देगा आपको, कैडमियम ऑक्साइड, ठीक है। और निकल का जो यहाँ पे से यहाँ पे +3 था, क्योंकि यहाँ पे 3 है, निकल ये -3 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अभी मैं समझाती हूँ, पहले ये लिख लो, ये इसकी सेल रिएक्शन हुई। अभी देखो कैडमियम का ऑक्सीडेशन हुआ कैसे, यहाँ कैडमियम सॉलिड है, उसके ऊपर 0 है, यहाँ कैडमियम के ऊपर 2+ आया, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गवा दिए, है ना, इसका ये ऑक्सीडेशन हुआ। निकल का क्या हो रहा है, निकल यहाँ पे +3 है क्योंकि ये 3 के साथ है, यहाँ पे 2 के साथ, तो यहाँ पे निकल 2+ हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 से जुड़ा है, यहाँ पे 2 से जुड़ा है। दैट मीन्स इसका रिडक्शन हुआ, निकल का क्या हुआ रिडक्शन, कैडमियम का क्या हुआ ऑक्सीडेशन। अभी जब इसको रिचार्ज करना होगा तो इसमें से वापस ये बनेगा, फिर रिचार्ज हो जाएगा, अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस ही इसमें से ये बनाएगा। समझ में आ गया, तो ये है हमारी कंप्लीट सेल रिएक्शन, ये उसका मॉडल और ये उसका यूज। तो ये जो है ये दोनों थी हमारी सेकेंडरी बैटरीज, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है फ्यूल सेल। क्या नाम है, फ्यूल सेल, लेकिन वो अभी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी इतना रखते हैं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होमवर्क में क्या करोगे, दोनों सेल्स हमने जो की है सेकेंडरी, दोनों 2 टाइम्स लिखोगे और उसके सेल रिएक्शन 5 टाइम्स लिखोगे, क्योंकि याद रखनी है एनोड, कैथोड और सेल रिएक्शन और इसकी सेल रिएक्शन, जितने रिएक्शन है 5 टाइम्स।
और दोनों थियोरीज 2 टाइम्स। ठीक है, इसकी फिगर बनाओगे, लेड की फिगर नहीं बनाओगे तो चलेगा। चलो इसकी बनानी पड़ेगी, और जो मेरी बुक में है वो मैंने बनाई वैसे नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में।